डियर पेरेंट्स एंड लवली किड्स, आज मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने क्लास में अपने 30 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस को बच्चों के बीच बांटना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे इस क्लासेस में मेरे साथ जुड़ेंगे उससे जीवन में आगे जो सीढ़ियां चढ़नी होगी उस पर सफलता कुछ हद तक हासिल अवश्य होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चों का जो अपना वर्कआउट है, जो मेहनत है, वो 90 से 95% तक काम करता है और कोई भी टीचर या क्लासेस या पेरेंटल गाइड वो केवल 5 to 10% ही वर्कआउट करते हैं। मैंने अभी तक जो महसूस किया है अपने क्लासेस में, अपने बच्चों को जो मैं पढ़ाया हूँ और जो जिन्होंने अपना अचीवमेंट लिया है अपने लाइफ में, तो मैं यही देखा हूँ कि जो बच्चे किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो आगे अवश्य अग्रसर होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ मेरे क्लासेस में जुड़ेंगे वो ना केवल शैक्षणिक एजुकेशनल नॉलेज को गेन करेंगे, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशनल और मेंटल एबिलिटी बढ़ाने का भी मैं क्लासेस लूँगा। चाहे वो वैदिक रीति हो, चाहे जो सामान्य CBSE ICSE में जो सामान्य रूप से शैक्षणिक पढ़ाई होती है, एजुकेशनल जो कुछ भी दी जाती है वो मैं देने का कोशिश अवश्य करूँगा, ताकि बच्चे अपने क्लास में भी, अपने वर्ग में, अपने सेक्शन में और अपने स्कूल में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छा से अच्छा नॉलेज एक्वायर कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि वो अभी तक जो अचीवमेंट, चाहे वो जिस जगह भी मैं रहा हूँ, चेन्नई हो, जोधपुर हो, नासिक हो, सभी जगह, चाहे वो झारखंड के जिस क्षेत्र में रहा हूँ वहाँ भी अपना एजुकेशन मैंने बचपन से ही दिया है। जब से मैं एजुकेशन में हूँ और बच्चों को दिया हूँ जो ज्ञान, उस ज्ञान को वो लोग एक्सचेंज किए हैं और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे, ओहदे पे वह विराजमान है। तो मैं अपने क्लास में यहीं से शुरुआत करूँगा, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7th हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, 10th तक के क्लासेस का, प्लस प्रोफेशनल, प्लस काउंसलिंग एंड मेंटरिंग, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को मैं अपने क्लास में कवर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि बच्चे उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे, उन्हें बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो इसके साथ मैं आज अपने क्लास का शुरुआत करता हूं। और क्लास के शुरुआत में, चूँकि आज ही मैं इस क्लास को शुरू किया हूँ, इसका उद्घाटन किया हूँ, इनिशियल स्टेज है, आज फर्स्ट डे है, तो मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो वर्बल ही होगा, मौखिक ही होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा, जो क्लास में जुड़ेंगे और अलग अलग क्लासेस के बच्चे जब मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़ेंगे, जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े रहेंगे, जो पुअर बैकग्राउंड से रहेंगे, उनके लिए मेरा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस या क्लासेस चार्जेस मैं उनसे नहीं लूँगा। लेकिन जो देने में सक्षम होंगे या रहेंगे वो खुद ब खुद मेरे क्लासेस में जब ज्वाइन करेंगे, जब आएंगे, देखेंगे कि सर का क्लासेस कैसा है, बच्चे खुद ब खुद उस चीज़ को अपने पेरेंट्स के, या पेरेंट्स जो जुड़े रहेंगे वो इस सोशल मीडिया पे ज़रूर देखेंगे कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ और क्या चला रहा हूँ। उसको देखते हुए ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा। अगर जिस किसी को किसी भी तरह का कोई त्रुटि, कोई भी पिटफॉल उसमें दिखाई देगा, वो हमें ज़रूर कमेंट्स लाइन में कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ ये नहीं, ये इस ढंग से नहीं, इस ढंग से। ऑलवेज इट इज़ एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड द गाइडलाइंस एंड वॉट एवर द थिंग्स इज टू बी गिवन टू मी विच इज़ बेनिफिशियरी टू ऑल दोज हु आर कंसर्न विथ मी एंड कनेक्टेड विथ मी। मैं वो कोशिश अवश्य करूँगा कि उसको फुलफिल करूँ और उसको सॉर्ट आउट करूँ। आप अपने जो भी बच्चों के जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी कमेंट्स होगा या जो भी डाउट होगा या जो भी क्वेश्चनर्स होंगे, वो हमारे साथ कमेंट्स में जुड़ेंगे और मैं उन सभी को कमेंट्स में उसके हिसाब से ख़त्म करने का कोशिश अवश्य करूँगा। ये नहीं कि केवल ख़त्म होगी, वो समझते हुए ख़त्म होगी कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता है। मैथमेटिक्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं उन तरीकों को भी बताऊंगा, चाहे वो अर्थमेटिक्स से हो, मेंसुरेशन से हो, ट्रिगोनोमेट्री से हो या किसी भी फील्ड से हो। मैं सभी तरह के जब क्लासेस लूँगा तो एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीक़ों से समझाने का कोशिश करूँगा। सभी क्वेश्चंस इलेबरेट कंडीशंस में
अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो कैसे होता है उसको समझाऊंगा। उसके गुण में, उसके भीतर मान लीजिए अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आएगा वो सब कुछ बताऊंगा, और क्यों निकाला जाता है और किससे किसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। उन सभी चीज़ों को, जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 ऑनवर्ड जो बच्चे हैं, उन बच्चों को किस तरह से नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, नंबर सिस्टम के साथ उससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई, नंबर का उद्घाटन कहाँ से होता है, व्हाट इज़ द फादर ऑफ द नंबर, वहाँ से शुरू करूँगा। न केवल नंबरों का ज्ञान दूंगा, न केवल अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री और जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को केवल बताऊंगा, बल्कि आपस में एक दूसरे से ये चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं ट्रिगोनोमेट्री से कैसे सॉल्व करूंगा, ये भी कोरिलेट करूंगा। अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को मैं कैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन से सॉर्ट आउट करूंगा, मेंसुरेशन को कैसे ज्योमेट्री से सॉर्ट आउट करूंगा, वो भी मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या कैसे कोरिलेटेड होता है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, वो सभी मैं बताऊंगा। किस क्वेश्चन को, किस चीज़ को कैसे मेमोराइज करना चाहिए, सारी चीज़ें मेमोरिटी में कैसे आती है। और एक चीज़ होता है कि रटंत विद्या, किसी चीज़ को मगअप करना, और दूसरा होता है कि उसको समझ के और उसको अपने लैंग्वेज में एलिब्रेट करना। मीन्स सीधे हो गया कि आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे आप डेवलप करते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं इसमें अवश्य बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं अपने आज के इस क्लासेस में एक एग्जाम्पल देके इसको ख़त्म करना चाह रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ अवश्य इस क्लास में जुड़ेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, 111 इंटू 111। इसका सिंपल वे में अगर आंसर देंगे तो कहेंगे 1 2 3 2 1, ये आंसर है। आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्लू मैं बताऊंगा ये कैसे अपने मैथमेटिक्स में अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं, और किस तरह से कमांड कॉन्फिडेंस इस पर लाते हैं। उन सभी चीज़ों को मैं अपने क्लास में जानकारी में अवश्य दूंगा। इसके साथ धन्यवाद।